प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से काव्यखंड के प्रथम कवि कबीर जी के पदों पर आधारित पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर। तो आइए प्रश्नोत्तरों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। शब्द के जो प्रश्न उत्तर हैं प्रश्न संख्या 8 से प्रारंभ होते हैं। उससे पहले प्रश्न संख्या 1 से 7 तक साखियों के प्रश्न उत्तर हैं, जिसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर देखेंगे। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य तथा विभिन्न सांसारिक पूजा पद्धतियों व कर्म कांड में ढूंढता फिरता है। कोई मंदिर जाता है अपने देवताओं को ढूंढने, तो कोई मस्जिद में जाता है, कोई उसे तीर्थ स्थलों में खोजता फिरता है। कुछ लोग योग साधना और संन्यास को अपनाकर उसमें परमात्मा को खोजते फिरते हैं। सब मिलाकर ईश्वर के निवास स्थान और उसकी प्राप्ति के मार्ग के संबंध में लोगों में अनिश्चय और भ्रम व्याप्त है, इसलिए सब इधर उधर उसे ढूंढते फिरते हैं। इसलिए कबीर जी ने अपने पहले पद में कहा है कि मौकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे मनुष्य, मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में रहता हूँ। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो उत्तर देखेंगे। ईश्वर प्राप्ति के लिए कबीर ने अपने समय में प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। उनके आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार ईश्वर ना मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना काबा में है, ना कैलाश पर्वत पर। वह न कर्मकांड से मिलता है और न योग साधना करने या वैरागी बन जाने से मिलता है। कबीर के अनुसार ये सब क्रियाकलाप ईश्वर के सच्चे रूप से नहीं मिलाते, क्योंकि ये ढोंग है, दिखावा है। तो फिर ईश्वर कहाँ मिलते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कबीर ईश्वर को कण कण में व्याप्त मानते हैं, सभी प्राणियों के प्राण तत्व के रूप में मानते हैं। इसलिए उन्होंने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। उन्होंने कहा है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, कि कबीर जी कहते हैं कि साधो सज्जनों सुनो, कि ईश्वर कहाँ मिलते हैं, सब श्वासों की श्वास में, सभी प्राणियों की सांसों में विद्यमान है, प्राण में विद्यमान है। अगला हमारा प्रश्न है कि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। अब ये हमारा दूसरा पद है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, उस पर आधारित ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि हम सभी ये जानते हैं कि सामान्य हवा से तो वस्तुएं उड़ या हट नहीं पाती, आंधी ही वस्तुओं को उड़ाने में, हटाने में सक्षम होती है। अतः जब ज्ञान आंधी जैसी गति से आएगा, तभी वो मन के भ्रम आदि दोष दूर कर सकता है। तो मन के दोष, मन के भ्रम वो हट सकेंगे। इसलिए कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से किया है। इसलिए कहा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर देखेंगे। ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन के सारे भ्रम और पाप नष्ट हो जाते हैं। माया, मोह, स्वार्थ, धनलिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि और अन्य मनोविकार नष्ट हो जाते हैं। मन के जो विकार हैं, मन की जो बुराई है, वो कूड़ा करकट नष्ट हो जाता है। इस प्रकार उसके मन का वातावरण शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन में
भक्ति और ईश्वरीय प्रेम के रस की वर्षा होती है। इस ईश्वरीय भक्ति के रस में भीगकर भक्त के जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है, भक्त आनंदमय हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कुछ पंक्तियां हैं, उनका भाव स्पष्ट करना है। हमारी ये पंक्ति है, हिति चित्त की द्वे थुनी गिरानी मोहो बलिंडा टूटा। अब इसका भावार्थ हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस पंक्ति का हम आज भावार्थ बताएंगे। इसका भावार्थ है कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होने पर स्वार्थ और संपत्ति का चिंतन करने वाले चित्त के दोनों स्तंभ गिर गए हैं और मोहरूपी बल्ली टूट गई है। अर्थात ज्ञान के आने पर व्यक्ति धन संपत्ति और स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ जाता है। वो फिर इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और उसे संसार की किसी भी वस्तु से मोह बिल्कुल नहीं रह जाता है। अगला हमारा पंक्ति है, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। तो इसका भावार्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ईश्वरीय ज्ञान की आंधी के पश्चात प्रभु भक्ति के प्रेम रस की वर्षा हुई और उस वर्षा से, उस प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा में भक्त का हृदय पूरी तरह से रस विभोर हो गया, भक्त आनंदमय हो गया। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ शब्द के अभ्यास प्रश्न उत्तर थे। ये जो शब्द है कबीरदास जी द्वारा लिखित 2 पद हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए थे, उन पर आधारित प्रश्न उत्तरों को हमने जाना। अगले वीडियो में हम अगले शीर्षक टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।